कक्षा 9वीं की बुक से अध्याय 1 से प्रश्नावली 1.6 के कुछ प्रश्न हैं, उसको देख लेते हैं। और मेरे पास एक प्रश्न आया है। प्रश्न जो है वो है 1003 गुणित 997, इसको हल कैसे करते हैं। तो जो प्रश्नावली 1.6 है ना, तो प्रश्नावली 1.6 में निकलाम विधि का है, उसी विधि से इस प्रश्न को बनाना है। तो ये जो प्रश्न है इसको मैं सबसे लास्ट में हल करूँगा, और जो कुछ प्रश्न मैंने छोड़ दिया था उनको देख लेते हैं। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है तो उन्हीं प्रश्नों को देख लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं 7वां प्रश्न से। 7वां प्रश्न है 1012 गुणित 1004। इस प्रश्न को हमें निकलाम विधि से हल करना है। अब यहाँ पे देखो, ये 1012 है और ये 1004 है। दोनों 1000 से ऊपर है, ये भी 1000 से ऊपर है और ये भी 1000 से ऊपर है। तो कितना ऊपर है ये मायने रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों 1000 से ऊपर है, तो क्या हम यहाँ पे आधार अंक 1000 को मान सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो आधार अंक बराबर 1000। क्यों? क्योंकि ये दोनों 1000 से ऊपर है। चलो अब निकलम विधि से हल करते हैं। तो यहाँ पे एक संख्या क्या है, ये दोनों संख्या है, तो यहाँ पे लिखो संख्या, ठीक है। ये दोनों क्या है, संख्या है। क्या है, 1012 संख्या है और यहाँ पे 1004 जो है वो संख्या है। अब इसमें विचलन कितना है, तो विचलन को हम लिखते हैं साइड पे। ये रहा विचलन। विचलन कितना है, तो 1000 से कितना अधिक है, तो अधिक है 12, तो यहाँ पे लिखेंगे +12। अब यहाँ पे देखो 1 2 3, 3 शून्य है। यहाँ पे कितने अंक है, 1 2। इसको 3 अंक होने के लिए कितने की आवश्यकता है, 0 लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने लगा दिया 0, तो ये भी बन गया 1 2 3 अंक। यहाँ पे विचलन कितना निकलेगा, यहाँ पे देखो 1000 से कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो यहाँ पे आ गया विचलन 4। अब इसे 3 अंक होने के लिए इसे भी 3 अंक करेंगे ना, तो 2 शून्य यहाँ पे डाल देंगे और +4 लगाएंगे। प्लस यहाँ पे क्यों लग रहा है, क्योंकि ये 1000 से 4 अधिक है और ये 1000 से 12 अधिक है, इसीलिए यहाँ पे हमने इन दोनों में प्लस लगा दिया। यहाँ तक समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम उत्तर के दायां भाग लेंगे, ठीक है। तो उत्तर का ये वाला हिस्सा जो है ये बायां भाग है, ठीक है। ये संख्या जो है ये दोनों बायां भाग का हिस्सा है और ये विचलन जो है वो दायां भाग का है। तो पहले हम उत्तर का दायां भाग ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखो उत्तर का दायां भाग बराबर क्या करेंगे, दोनों विचलनों का गुणा। तो यहाँ पे लिखो विचलनों का गुणनफल। दोनों विचलन क्या है, दोनों विचलन जो है वो है 0 12 है और गुणा करेंगे दोनों को, और यहाँ पे 0 0 4 है। दोनों को गुणा करेंगे कितना आ गया, 12 चौक 48 आ गया। ये आ गया 48 और यहाँ पे एक शून्य, ठीक है। तो ये आ गया 12 चौक 48। तो यहाँ पे इन दोनों को जब गुणा कर रहे हैं तो इसका मान क्या आ गया, 0 48। तो ये रहा एक आंसर हमारे पास आ गया, ठीक है। विचलन से हमें पीछे के 3 अंक प्राप्त हो गए। समझ में आया ये। चलो आगे हल करते हैं। अब क्या करेंगे, तो बायां भाग को निकालते हैं, मतलब उत्तर का ये बायां भाग निकालेंगे। अभी क्या से निकालें, दायां भाग निकालें। अब यहाँ का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखो उत्तर का बायां भाग ज्ञात करते हैं। तो उत्तर के बायां भाग कैसे निकालते हैं, तो उत्तर का बायां भाग निकालने के लिए देखो ये संख्या लेंगे और एक विचलन को लेंगे, और जब भी इनमें से दोनों में से एक एक मान लेंगे तो हमेशा तिरछा लेना होता है। अगर मैं इसको ले रहा हूँ तो मैं इसको लूँगा, अगर मैं नीचे वाले को ले रहा हूँ तो मैं ऊपर वाले को लूँगा। मतलब इन दोनों में से ये वाला मान और ये वाला मान, इन दोनों में से किसी एक को लेकर हल कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको लूँगा तो मैं इसी को ही लूँगा, ठीक है। इसको लूँगा, तिरछा गुणा होगा ये। अगर मैं इसको ले रहा हूँ तो ये इसके साथ होगा, सॉरी गुणा नहीं होगा, जुड़ेगा, ठीक है। तो संख्या और विचलन दोनों को जोड़ देना होता है, तो जोड़ दो। तो यहाँ पे लिखो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये वाला जो है वो पहली संख्या है, ठीक है। तो पहली संख्या ले रहे हैं, पहली संख्या प्लस विचलन का दूसरा संख्या आएगा,
दूसरा संख्या। ठीक है, अगर हम नीचे को लेते हैं तो यहाँ पे दूसरा संख्या होता और विचलन का क्या होता, पहला संख्या आता। ठीक है, मान दोनों में सेम आएगा। देख लो ये कितना है, ये है 1012 और प्लस कितना होगा 1016 होगा। इसी तरह से देखो, या अगर मैं इसको ले रहा हूँ तो 1004 और प्लस 12 कितना होगा 1016। दोनों सेम आ रहे हैं, सेम ही आता है मान, तो दोनों में से किसी को भी ले सकते हो। तो यहाँ पे आ गया पहली संख्या कितना है 1012 और विचलन का दूसरा संख्या क्या है 004 है। दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे मान आ रहा है, ये आ गया 6, 1 0 और 1, तो ये आ गया 1016 आ गया। अब इस 1016 को यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये आ गया 1016। ठीक है, यहाँ पे ये उत्तर का बायां भाग है और ये उत्तर का दायां भाग है। अब दोनों को एक साथ अगर लिखेंगे तो उत्तर क्या होगा, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि 1012 गुणित 1004, दोनों को अगर गुणा कर देंगे तो गुणा करेंगे तो इसका जो गुणा आएगा वो आएगा, ये आ गया 10 16 और 0 48। देख लो, और यही मान हमें निकालना था और देखो यही मान प्राप्त हुआ है। तो ये क्या है, इसका आंसर है। अब हम इस प्रश्न में क्या ज्ञात करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे कि जो हमारा उत्तर आया है ना वो सही है कि नहीं। तो उत्तर की जांच कैसे करते हैं, तो चलो देखो, अब इस तरह से आपको बना लेना है। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, पहली संख्या का बीजांक निकालेंगे, बीजांक, और यहाँ पे दूसरी संख्या का बीजांक। पहली संख्या क्या है, तो देखो यहाँ पे ये वाला पहली संख्या, ये दूसरी संख्या है। तो पहली संख्या है 1012, तो बीजांक निकालेंगे तो 1 + 0 + 1 + 2 कितना हो गया 2 और 1 3 और 1 4, तो इसका बीजांक आया 4 आया। और दूसरी संख्या का निकालो 1 + 0 + 0 + और 4 है, ये क्या है 1004 का हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे 4 और 1 5 आ रहा है, तो इसका बीजांक आ रहा है 5 आ रहा है। अब यहाँ पे क्या रहेगा, पहली संख्या के बीजांक का गुणा दूसरी संख्या के बीजांक का गुणा, दोनों का गुणा हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या का बीजांक। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या का बीजांक है 4 और दूसरी संख्या का बीजांक क्या है 5, दोनों को गुणा करेंगे कितना होगा 5 चौक 20 आ जाएगा। तो ये आ गया 2 + 0 = 2, तो यहाँ पे आ गया 2 आ गया। अब हम उत्तर की बीजांक निकालते हैं। अगर उत्तर की बीजांक में 2 प्राप्त होगा तो हम जो आंसर निकाले हैं वो सही प्राप्त होगा। तो चलो देखते हैं, तो यहाँ पे लिखो उत्तर का बीजांक। उत्तर क्या है 10 16 0 48, ये है। इसका भी बीजांक निकाल के देखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + 0 + 1 + 6 + 0 + 4 + 8, जोड़ दो तो ये हो गया 8 4 12, 12 और 6 कितना होता है 18, 19 और 1 20, ये आ गया 20 आ गया। अभी भी इसका बीजांक नहीं निकला है, तो क्या करेंगे, फिर करेंगे 2 + 0, तो ये प्राप्त हो गया 2। तो देखो यहाँ पे देखो इसका बीजांक 2 आया और इसका भी बीजांक 2 आया, मतलब जो हमारा उत्तर है वो एकदम सही है। ठीक, समझ में आएगा। तो उत्तर की जांच कैसे करते हैं, इस प्रकार से उत्तर की जांच करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 7 आपको समझ में आया। चलो आगे हल करते हैं प्रश्न क्रमांक 8वां को। अब प्रश्न क्रमांक 8वां है, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। 8वां जो है वो है 998 गुणित 974, ये दिया हुआ है। इसे भी हमें क्या करना है, निकलन विधि से हल करना है। तो ये कितने के करीब है ये देखो, तो ये भी 1000 के करीब है। तो यहाँ पे आधार अंक क्या होगा, आधार अंक बन जाएगा 1000। ठीक, आधार अंक 1000 बन गया। अब हम संख्या लिख लेते हैं, तो ये दोनों क्या है संख्या है, तो यहाँ पे लिखो संख्या, और यहाँ पे क्या लिखते हैं विचलन लिखते हैं। यहाँ पे मैं साइड पे लिख लेता हूँ, पहली संख्या लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या। ठीक है, यहाँ पे ये पहली संख्या का लाइन रहेगा, ये दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है 998 है
और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है 974 है। अब यहाँ पे देखो 998 को 1000 होने के लिए कितने की आवश्यकता है, 2 की, तो माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसी तरह से 974 को 1000 होने के लिए कितने की आवश्यकता है, 26 की, तो ये हो जाएगा -26। ठीक, समझ में आ रहा है। अब ये कितने अंक के हैं, देखो 1 2 3, 3 शून्य है, मतलब क्या होगा, इसे भी 3 अंक में बनाना होगा। तो यहाँ पे एक शून्य, यहाँ पे एक शून्य, ठीक है, तो 2 शून्य यहाँ पे आ गए। यहाँ पे 1 और 2, ये भी एक शून्य डालेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 अंक हो गए। 1 2 3, 1 2 3, 3 अंक हो गया। चलो अब आगे हल करते हैं। अब पहला, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उत्तर का बायां भाग निकालेंगे, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो उत्तर का बायां भाग, ये दायां भाग है, तो निकालो पहले उत्तर का बायां भाग। उत्तर का बायां भाग कैसे निकालते हैं, तो जो विचलन है ना, इन दोनों विचलनों का गुणा कर देते हैं, तो उत्तर का बायां भाग आ जाता है। तो गुणा कर दो, तो यहाँ पे लिखो पहले विचलनों का गुणनफल। पहला विचलन क्या है, 0 0 2 है, और दूसरा जो विचलन है वो क्या है, -0 2 6 है। दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 26 दूनी कितना होता है, 6 दूनी 12 का 2, हाथी लाई 1, 2 दूनी 4 1 5, तो ये आ गया 52, और 3 अंक का होना चाहिए, 1 2 3, तो यहाँ पे 0 लग जाएगा। ठीक, तो ये आ गया 052 आ गया। तो यहाँ पे देखो उत्तर का बायां भाग प्राप्त हो गया, तो यहाँ पे लिखो 052। ठीक, उत्तर का बायां भाग निकल गया, 052 आ गया। अब हम निकाल लेते हैं उत्तर का दायां भाग। दायां भाग, उत्तर का दायां भाग कैसे निकालते हैं, तो देखो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये विचलन है, विचलन की पहली संख्या, विचलन की दूसरी संख्या, इन दोनों में से किसी एक को लेकर हल करना है। अगर मैं इसका पहली संख्या लूंगा तो विचलन का मैं दूसरी संख्या लूंगा, अगर मैं यहाँ पे दूसरी संख्या लूंगा तो विचलन का पहली संख्या लेंगे, तो दोनों में से किसी एक को लेकर हल करते हैं। तो चलो यहाँ भी मैं विचलन का यहाँ भी मैं संख्या के पहली संख्या ले लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखो पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या प्लस विचलन की दूसरी संख्या लेना है। दूसरी संख्या, पहली संख्या क्या है, देख लो, पहली संख्या है 998 है। ठीक, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है 998 है, और यहाँ पे प्लस है, और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या लगा हुआ है यहाँ पे -0 2 26 लगा हुआ है। तो आगे अब हल करते हैं, तो ये हो गया 998, ये प्लस माइनस गुणा हो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये हो गया 0 2 6 हो गया। घटा दो अब इसको, तो घटाएंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा 2 प्राप्त होगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 7 और ये 9, तो 972 यहाँ पे प्राप्त हो गया। तो उत्तर का बायां भाग क्या आ गया, 972, तो यहाँ पे लिखो 972। अब दोनों को गुणा भी कर लेते हैं यहाँ पे, तो 998 गुणित 974, दोनों को गुणा करेंगे तो गुणा करने पे आएगा 972 और 0 और ये 52 आ जाएगा, दोनों का गुणा, मतलब इन दोनों का गुणा करने पर ये मान प्राप्त होगा। और यही मान आया है कि नहीं आया, देख लो यहाँ पे, तो देखो 972 यहाँ पे आया है, 052 प्राप्त हुआ है। इस तरह से आंसर निकल गया। इसमें भी क्या करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे। तो उत्तर की जांच आप लोग कर लेना, ठीक है। कैसे करोगे, जैसे मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में आपको बताया वैसे ही उत्तर की जांच करना है। चलो आगे हल करते हैं 9वां प्रश्न को। अब 9वां प्रश्न है 1016 गुणित 998, ये प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे एक मान क्या है, 1000 से ऊपर है और एक मान 1000 से कम है। तो ये जो हल होगा ना, ये अभी 7वां प्रश्न और 8वां प्रश्न को हल किए ना, वैसे हल नहीं होगा, इसका हल थोड़ा सा अलग होगा। क्यों अलग होगा, हल तो सेम आएगा, ठीक है, लेकिन लास्ट पॉइंट में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, बाकी सेम रहे। कहाँ पे चेंज करेंगे मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक मान 1000 से अधिक है और एक मान 1000 से कम है, इसीलिए इसके हल में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। तो चलो इसमें भी देख लेते हैं। आधार अंक क्या बनेगा, आधार अंक यहाँ भी 1000 बनेगा,
ठीक है, अभी तक तो सेम जा रहा है। कहाँ तक सेम जाएगा मैं बताऊंगा, कहाँ पे यहाँ पे चेंज होगा। और चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये 1016 है और ये 998 है। ये 1000 से अधिक है और ये 1000 से कम है, इसीलिए इसके तरीके थोड़े से चेंज होगा। चलो अब यहाँ पे लिखो संख्या और यहाँ पे हम लिखते हैं विचलन। ये हो गया पहली संख्या और यहाँ पे हम दूसरी संख्या को लिखते हैं। पहली संख्या क्या है, 1016 है और दूसरी संख्या क्या है, 998 है। 1016 1000 से कितना अधिक है, 16 अधिक है, तो ये हो गया प्लस। और ये 998 को 1000 होने के लिए कितने की आवश्यकता है, -2 की, तो ये हो जाएगा -2। अब ये देखो 1 2 3 शून्य है, मतलब 3 अंक है, तो इसे भी 3 अंक बनाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे, तो ये देखो 3 अंक बन गया। यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे तो ये बन जाएगा 3 अंक बन जाएगा। अब यहाँ पे उत्तर का बायां भाग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखो उत्तर का बायां भाग। कैसे निकालते हैं, उत्तर का बायां भाग दोनों विचलनों का गुणा कर देते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों विचलन क्या है, एक है 016 और दूसरा है -002 है। दोनों का गुणा कर देंगे तो गुणा करने पे आएगा यहाँ पे 16 दूनी 32, तो आगे यहाँ पे 032। अब यहाँ पे ये ध्यान मत देना कि ये माइनस है, ये प्लस, गुणा होके माइनस आएगा, ये ध्यान मत देना, ठीक है। हमें सिर्फ संख्या को लेना है और ये संख्या को लेना है, ठीक है। संख्या और संख्या को ही गुणा करेंगे, तो संख्या को गुणा करें, यहाँ पे माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं है। तो 16 दूनी आपको क्या लिखना है, डायरेक्ट 32 लिखना है। यहाँ पे आ गया 032, लेकिन ये आंसर नहीं है, ठीक है। मैं अभी बता रहा हूँ ये आंसर नहीं है, ये हल तो सही हुआ है लेकिन आंसर ये नहीं है। चलो आगे करते हैं। अब निकाल लेते हैं उत्तर का दायां भाग। अभी का शायद सॉरी, अभी मैं बायां भाग लिखा था ना, ये हो गया, ये रहेगा दायां भाग है और ये रहेगा बायां भाग, ठीक है, बायां भाग। अब उत्तर का बायां भाग निकाल लेते हैं। तो उत्तर का बायां भाग कैसे निकालते हैं, इन दोनों में से इसको लो या फिर इन दोनों में से इन दोनों को लो, ठीक है। चाहे मैं इसको और इसको लेकर हल करूं या इसको लेकर हल करूं, दोनों में से किसी भी एक मान को लेकर हल कर सकता हूं। तो यहाँ भी मैं डायरेक्ट कर लेता हूं। तो यहाँ पे मैं ऊपर से नीचे लेता हूँ पहली संख्या और विचलन की दूसरी संख्या को ले लेता हूँ। तो पहली संख्या है 1016 प्लस और यहाँ पे -002 दिया हुआ है, घटा दो इसको। चलो और थोड़ा सा और आगे हल कर लेते हैं। ये 1016 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 002, तो यहाँ पे ये प्राप्त हो गया 1014। तो यहाँ पे दायां भाग कितना प्राप्त हो गया, 1014, लेकिन ये आंसर नहीं है। आंसर क्या रहेगा, अगर मैं दोनों को गुणा करता हूँ तो आंसर आएगा। चलो मैं यहाँ पे अभी कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया 1016 गुणित 998, इन दोनों को अगर मैं गुणा करता हूँ तो जो आंसर आएगा वो आएगा 101 और 3968, ये आएगा आंसर। ये आंसर आना है। तो देखो ये दोनों सेम है क्या, नहीं है, तो फिर कैसे आएगा वो आंसर, जो आंसर अभी हमें लाना है वो, तो वो वाला आंसर इस प्रकार से आएगा। देखो ये कितना है, 1014, जो अभी हम ये मान प्राप्त किए ना, ये हो गया 1014, ठीक है, 1014। और यहाँ पे कितने संख्या, 1 2 3, तो तीनों को शून्य लगा दो। क्या लगाएंगे, 3 का शून्य। अब उसके बाद यहाँ पे माइनस लगा दो। अब ये संख्या को घटा दो, 0 3 2 को। अब देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। घटाएंगे तो यहाँ पे 8 प्राप्त हो गया, यहाँ पे ये 9 हो गया, एक हासिल लिए थे तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 में 3 गए तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। फिर ये 9 हो गया और ये शून्य, तो ये हो जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक। इसमें भी हासिल लिए थे तो एक कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, फिर ये हो जाएगा 1 0 1। तो देखो अब आंसर आ गया, ठीक। समझ में आया ये प्रश्न। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या हुआ है, बाकी तो सब सेम है, बस ये वाला पॉइंट बस थोड़ा सा चेंज किए हैं हमने। बाकी सब के सब प्रश्न क्या आएगा, सेम टू सेम हल होगा, ठीक। समझ में आ गया। चलो जो प्रश्न मुझसे पूछा गया है उस प्रश्न को भी अब हल कर लेते हैं। सेम ऐसे ही बनेगा प्रश्न क्रमांक 9 की तरह, फिर भी मैं उसको बता देता हूँ और उत्तर की जांच आप लोग कर लेना। 1003 गुणित
997, यही प्रश्न है। ठीक है, चलो आगे हल करें। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या और यहाँ पे विचलन लेंगे। और यहाँ पे मैं आधार अंक मानना भूल गया हूँ। चलो आधार अंक ले लेते हैं। यहाँ पे आधार अंक कितना रहेगा, 1000। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों संख्या 1000 के करीब है। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 1003 है और दूसरी संख्या क्या है, 997 है। तो यहाँ पे विचलन कितना प्राप्त होगा, यहाँ पे 1000 से 3 अधिक है, मतलब यहाँ पे विचलन प्राप्त होगा +3। और यहाँ पे विचलन कितना प्राप्त होगा, ये 1000 होने के लिए 3 की कमी है, तो यहाँ पे -003 लिखोगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, ये एक मान 1000 से अधिक है और एक मान 1000 से कम है, तो इसमें भी आंसर क्या होगा, सेम प्रश्न क्रमांक 9 की तरह ही ये भी हल होगा। चलो आगे हल करते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ उत्तर का दायां भाग पहले निकालते हैं। उत्तर का दायां भाग कैसे निकालते हैं, दोनों विचलनों का गुणा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, दोनों विचलनों का आप गुणनफल लिख लेना। ठीक है, तो गुणा कर दो, तो ये हो गया 003 गुणित 003, दोनों का गुणा करेंगे कितना आ गया, 009 आ जाएगा। तो यहाँ पे प्राप्त हो गया 009 आ गया, लेकिन ये आंसर नहीं है। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये आंसर नहीं है। क्यों? ये इसलिए आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो गुणा हो रहा है ना, एक मान 1000 से अधिक है और एक मान 1000 से कम है, इसीलिए ये आंसर नहीं हो रहा। अगर ये दोनों मान सेम होता, अगर देखो जैसे कि 997, ये भी 997 या 998 996 होता, तो ये डायरेक्ट आंसर का हिस्सा बनता। या 1003 यहाँ पे, तो यहाँ भी की संख्या 1000 से अधिक होता तो भी डायरेक्ट आंसर बनता, लेकिन एक मान अधिक एक मान कम, तो ये आंसर का हिस्सा नहीं बनेगा। बाकी ये हल तो सेम हो रहा है। चलो अब निकाल लेते हैं उत्तर का बायां भाग। बायां भाग को कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे पहला संख्या और विचलन का दूसरा संख्या ले सकते हैं। इसका दूसरा संख्या लेंगे तो इसका पहला संख्या लेंगे। तो मैं अभी तक पहला संख्या और दूसरा को ही लेकर हल कर रहा हूँ। तो संख्या का पहला क्या है, ये है 1003 है, जोड़ेंगे और यहाँ पे इसमें क्या दिया है, -003 दिया हुआ है और इसका दूसरा हिस्सा ले रहे हैं। तो ये हो गया 1003 प्लस माइनस माइनस 003, घटा दो तो ये प्राप्त हो जाएगा 1000, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आ गया उत्तर का बायां भाग का हिस्सा आ गया, 1000 आ रहा है। लेकिन ये दोनों आंसर नहीं है। मैंने बताया कि आंसर क्यों नहीं है। आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि एक मान 1000 से अधिक है और एक मान 1000 से कम है। तो उस उत्तर को कैसे निकालोगे, तो उत्तर को निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या है 1000 है ना, तो ये हो गया 1000। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 संख्या, 3 संख्या मतलब 3 जीरो यहाँ पे लगा दो। अब इसी संख्या को क्या करेंगे, घटा देंगे 009 को, तब हमारा आंसर आ जाएगा। घटाओगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, ये 10 हो गया, 10 में से 1 गया तो 0, हम लोग हासिल लिए हैं पूरे यहाँ से। अब ये सब के सब क्या बन गए, सब में हासिल लिए थे तो ये 9 बन गया, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9। ठीक है, ये सब के सब 9 बन गया। तो यहाँ पे लिखो ये हो जाएगा, सॉरी ये 1 आएगा। ठीक है, अब इसका हिस्सा 9 बन जाएगा, इसका हिस्सा भी 9 बन जाएगा, इसका हिस्सा भी 9 बन जाएगा और इसका हिस्सा भी 9 बन जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक और है और इसका हिस्सा भी 9 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर। आंसर क्या रहेगा, 9 9 9 9 9 1, यही इसका ओरिजिनल आंसर है। ठीक, समझ में आ गया। जब आप 1003 गुणित 997 को गुणा करोगे तो जो आंसर आएगा वो ये वाला आंसर आएगा। तो समझ में आ गया कि इसका आंसर कैसे निकालते हैं, इस प्रकार से इसका आंसर निकालते हैं। और उत्तर की जांच आप कैसे करोगे, जैसे मैंने 7वां प्रश्न में उत्तर की जांच किया है, सेम वैसे ही इसमें भी उत्तर की जांच आप लोग कर लेना।